Assalamualaikum, Khawateen Hadarat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is playback. पिछले प्लेबैक में मैंने आमना को कहा कि भाई मैं शर्ट चेंज करूंगा, उन्होंने कहा नहीं शर्ट मत चेंज करो। ये शर्ट गेट एक जो बन गया है, शर्ट के ऊपर के मसाइल जो इतने लंबे खिंच गए हैं, लेकिन आपको बताना भी जरूरी है। आमने कहा मैं नहीं कपड़े चेंज करूंगी, फिर मैं उन्हीं कपड़ों में आ गया तो आमने कहा नहीं शर्ट चेंज कर लो, फिर मैंने शर्ट चेंज कर ली। इस बार मुझे लगा कि यार वो शर्ट नहीं चेंज करेंगी तो मैं दूसरी शर्ट लाया नहीं, लेकिन इस बार मैंने शर्ट चेंज कर ली। मेरे पे डाल दिया वालेकुम सलाम। यार आप कंफ्यूज क्यों कर रही हैं इतना? आप एक फैसला कर लें कि आपने प्लेबैक में वो कपड़े पहने या नहीं पहने। जब मेरा दिल चाहेगा मैं बदल लूंगी। नहीं यार तो आपके दिल पे दुनिया चले अब। हाँ, आपको एक शर्ट रखने में क्या है, आप अपने दिल पे चले। तो आप चेंज करें तो मैं करूँ नहीं, ये मैं अपना फैसला करूंगा। तो आप करें, आपको किसने मना किया है? भैया आपका दिल चाहे आप चेंज करें। आपका लास्ट टाइम आपने किया, मैंने नहीं किया। मैं तब भी नहीं कर रहा था, आपने कहा चेंज, मैंने कहा अच्छा चले वो अच्छा हो जाएगा। हाँ, अभी तो मैंने चुटकी बजाई, अभी नहीं चेंज हो रहा। अभी क्यों नहीं मेरी चुटकी चल रही? वही शर्ट आपने पहनी हुई है, चल ही नहीं रही चुटकी, क्या हो गया? मजा आया ना? अब मैं चुटकी बजाऊं तो चेंज हो जाए, जैसे आप 1 2 लेकिन बुद्धू बनाया नहीं। आज मैं शर्ट ही नहीं लाया, आज नहीं हो सकता मैजिक। हाँ, कैसी हैं आमना? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। पिछले 10 मिनट में क्या जिंदगी में तब्दीली आई? मैंने शर्ट चेंज की। शर्ट अच्छी है, ये थी, ये अच्छी शर्ट है। शुक्रिया। तब्दीली ये थी कि कमीज नहीं थी। लुक अच्छी आ रही है। थैंक यू। ब्राइट नाइस एंड वाइब्रेंट, लुकिंग वेरी नाइस। फैशन वीक होते थे तो बड़े अच्छे स्कार्फ्स इकट्ठे होते थे। अच्छा, हर वो गुडी बैग में ना एक स्कार्फ निकलता था, तो मेरे पास काफी स्कार्फ्स की कलेक्शन है। पसंद है मुझे ये। ठीक है, ऐसा है। और क्या कहना चाहेंगी? मैं कुछ खास नहीं कहना चाहूंगी अभी, क्योंकि इतने दिन हो गए हमें मिले हुए कि समझ नहीं आती कि कौन सी बात करें और कौन सी रह ना जाए। पुरानी हो गई बात, कोई बातें रह ना जाए। घिसी पिटी बात है। क्या करें फिर? घिसी पिटी बात है ये, घिसी पिटी बात है। क्या बात करें? घिसी पिटी बात करना है। ख़वातीन हज़रात, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, सब मज़े में है? क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? अपनी खैर खैरियत हमें देते रहा कीजिए यार, कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। हम हाजिर हैं यहाँ पे आपकी बातें सुनने के लिए। ऐसा ही है। आप अभी मुझसे पूछ रही थी जब ये 2 ड्रामे ख़त्म हो गए तो हम क्या करेंगे, ये सवाल क्यों है आपके जहन में? मेरे दिल में ये सवाल इसलिए आया बिकॉज आप मेंबर्स के लिए ये प्लेबैक की ऑप्शन खोल चुके हैं। वरना अक्सर ऐसा होता है कि जब ज़्यादा ड्रामे चलना शुरू हो जाते हैं तो फिर हम प्लेबैक या हॉट गोल्ड नहीं करते। तो अब ना करने के आपने ऑप्शन ख़त्म कर दिया है। ये बात इसलिए पूछा था मैंने आपसे ये। ठीक है। हाँ। तो आप में से जो मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी से आप लोग अपनी सजेशंस देना शुरू कर दें। जो अगला हमारा प्लेबैक है उसमें आप किन ड्रामों के ऊपर हमारा रिव्यू सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हम वो ड्रामे पिक करेंगे और आपके कहे हुए ड्रामों को हम के ऊपर ही प्लेबैक करेंगे। और मेरा एडवाइस ये है, और वो वाला प्लेबैक सिर्फ मेंबर्स ओनली होगा। वो लोग वो वाला प्लेबैक बाकियों के लिए नहीं खुलेगा। और मैं ये कहूँगी कि प्लेबैक के बजाय हम अगर एक लाइव सेशन हफ्ते का कर लिया करें जस्ट फॉर मेंबर्स, जिसमें उनके सवाल जवाब हों एंड दे कैन इंटरेक्ट विद अस राइट देयर इन रियल टाइम, and we can do that just for members as opposed to continuing another playback if we feel that there are too many dramas to watch. ये भी कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? ये मेंबर्स की कॉल है कि मेंबर्स क्या चाहते हैं, आप किस तरह का इंटरेक्शन चाहेंगे, आप हमें बताएं। हाँ, बिकॉज अगर आप हर फ्राइडे नाइट फॉर एग्जांपल आप एक लाइव सेशन कर लें मेंबर्स के साथ वीकली रेगुलरली, आप अच्छा लंबा इंटरेक्टिंग विद योर ऑडियंस, योर मेंबर्स एंड अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने आइडिया दिया है। हम ये भी कर सकते हैं कि उस लाइव सेशन में हम आपके साथ करंट चीजों को डिस्कस हो रही है। एब्सोल्युटली, ड्रामों को डिस्कस करें। तमाशा चल रहा है, ड्रामे चल रहे हैं, बिरयानी है, शेर है, आगे और ड्रामे ऐड होंगे, सावल यार पिया, जिनकी शादी उसकी शादी, सेलिब्रिटी सीक्रेट्स जो हम अदरवाइज नहीं रिवील करते शायद हम कर दें मेंबर्स के लिए रिवील हाँ कर दें, अगर आप लोग प्रॉमिस करें कि आप लोग उससे बाहर नहीं लेके जाएंगे, है ना? It should stay, whatever is discussed on this platform should stay in. हाँ, अगर ऐसा आप प्रॉमिस हमें कर देंगे तो शायद हम ये करें। कर दें, बिल्कुल हाँ कर दें। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। एक ये है कि भाई हम प्लेबैक ही करते रहें, एक ये है कि हम लाइव को ऐसे करें कि जहाँ पे हम सब मिल के आपस में ड्रामे भी डिस्कस करें, रिव्यू करें। उसमें आई डोंट थिंक वी कैन टेक देम ऑन कॉल और समथिंग। अगर वो हो जाए तो वो बहुत जबरदस्त हो। यूट्यूब लाइव, हाँ वो इंस्टाग्राम पे आप कर सकेंगे, टेक ऑन अ कॉल, नॉट अ यूट्यूब लाइव। नो मेंबर्स के लिए। सो मे बी व्हाट वी कैन डू इज, एकदम मेरे दिमाग में एक आइडिया है, नहीं आई।
हम आपके साथ लाइव करें साइमल्टेनियसली, एक नंबर हम आपको बता दें, उसके ऊपर ड्यूरिंग दैट लाइव कॉल यू कैन कॉल अस। व्हाट्सएप कॉल करने के लिए व्हाट्सएप कॉल कर लें आप, दुनिया में जहां पे भी हैं। ऑफिशियल नंबर है हमारे पास, ऑफिशियल नंबर है, बस सही है, उस पे हम व्हाट्सएप चालू कर दें और आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग दैट लाइव सेशन। उस लाइव सेशन में हम कॉल्स आपकी लेना शुरू कर दें। ये देखिए कितना जबरदस्त आइडिया, ये सही है। तो मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं उनके कोई फर्क कंटेंट बने ना, कि डिफरेंट चीज हो। हाँ, ये मजे का होगा। हम उसको रिकॉर्ड भी कर लें एज लाइव और आपसे इंटरेक्ट भी कर लें और मेंबर्स के साथ हम कॉल भी कर लें सिर्फ। हाँ, वो सिर्फ मेंबर्स के लिए होगा कॉल वाला ऑप्शन। ये अच्छा आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया। फिर ये हो सकता है कि हम प्लेबैक शायद जनरल पब्लिक के लिए भी करते रहे। नहीं, मकसद ये है कि हमारा वॉच टाइम थोड़ा कम हो। टू बी ऑनेस्ट, मैं आई एम overwhelmed by the number of dramas that we are watching. ये वाला हम सुने, ये अच्छा आइडिया है कि हम आपके साथ लाइव जाएं, हम आपको एक नंबर दे दें, ड्यूरिंग दैट लाइव सेशन यू कैन कॉल अस आल्सो एंड वी विल चैट विद यू। I mean it's a variable, nothing needs to be concrete. जब तमाशा खत्म, but this is a good idea. जब तमाशा खत्म हो then we can do a playback. हाँ, उस वक्त कर लें ना, तमाशा का बहुत प्रेशर है। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्लेबैक के लिए कैसे साइन अप करें। मैं काफी बार लिंक शेयर कर चुका हूँ, पिछली कई वीडियोस में मैंने उसको पिन भी किया है कमेंट सेक्शन में, आप वहां से ले लें, दोबारा पिन कर देंगे। जिनको नहीं पता, पेबैक जो है वो पेड एक ऑप्शन होता है, आपको उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है पैसे दे के, $5 और $10 है। और उसके बाद पाकिस्तान में जो व्यूवर्स हैं, पाकिस्तान में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो पाकिस्तान में आप इसके मेंबर नहीं बन सकते। जी ऐसा ही है, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड आप लोग फिर मशवरा दें कि लाइव को कैसे करें। इफ यू ऑन बोर्ड, विल फिगर आउट अ स्लॉट और हम हफ्ते में एक दिन आपके साथ ना सिर्फ लाइव जाएंगे, आपको एक नंबर देंगे, आप उस पर कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। Yeah, absolutely. I think it's a good idea. या वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो कॉल, हेलो, why not? Yeah. That's a good idea. वीडियो तो होगी ना, लाइव हमारे होंगे उसके सामने, उनको भी तो देख सकेंगे ना। Yeah. उनकी कॉल भी हम ले लेंगे, वो हमें देख सकेंगे, हम उन्हें देख सकेंगे, देख के 1-on-1 बात करेंगे। हमारा एक बंदा रिकॉर्ड कर लेगा। हाँ, और वो लाइव पे भी चलेगा, आपकी कॉल भी हम लेंगे लाइव। गुड हो जाएगा। ठीक है, आज बहरहाल हम इकट्ठा हुए आपकी खिदमत में लेके प्यारे अफजल और यकीन का सफर की एपिसोड आखिर 17th and 18th एपिसोड, जहां पे एक मुसाफिर हीरो और मुसाफिर हीरोइन जो है वो अपने डेस्टिनेशन को मंजिल पे पहुंच गए दोनों। कैसे अजीब सी बात है ना, साथ साथ चल रहे हैं दोनों। या आपने कहीं जाना नहीं है, टाइटल ब्रेक लेना इसलिए ज़रूरी है, हमारी टीम ने बनाया है प्लेबैक का टाइटल, तो हम क्यों ना दिखाएं आपको। जब वापस आएंगे चैनल सब्सक्राइब करें यार, आपको जब से कहना छोड़ा चैनल सब्सक्राइब करें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, वो तो फ्री है। नहीं, मेंबर्स तो सारे होंगे ही सब्सक्राइब्ड है, मेंबर्स ने तो किया होगा। नहीं तो प्लेबैक में दूसरे लोग भी तो ये देख रहे हैं ना ट्यूसडे को। आप सब्सक्राइब करें यार, बेल आइकन पे हिट करें, पैसे नहीं लगते उस पर। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। प्यार को प्यार मिला। जी हसन, प्यारे अफजल, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि मुझे जो प्रोग्रेशन है अफजल का, गेटिंग टू कराची, मीटिंग बाबू हमीद, मुझे अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद ये आई कि मे बी he doesn't become a gangster or go down the wrong road and वो तो अगले एपिसोड के प्रोमो में पता लग गया ना। नहीं, मैंने देखा क्या था प्रोमो। एपिसोड खत्म होती है तो प्रोमो खुद ही चल पड़ता है। मैंने देखा क्या था एपिसोड, कुछ हो जाता है उसका इंटरेक्शन गैंगस्टर से, गुंडों से। यहाँ मुझे उम्मीद हुई कि शायद नहीं होगा, और मुझे अच्छा लगा कि अच्छा, ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब, ओके, मैं बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। जो नौकरी लेने जाता है वो इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगता है। दिन का 15 लाख कमाना, दिन का 15 लाख, और तुम मेरे में बना रहे होगे 15 लाख रोज। हंसना बंद करो। तो मेरी चाय बना रहे होगे, और वो ठीक है, ही इज अ हीरो, ही इज गॉट द एटीट्यूड, ही इज गॉट द ऑरा, ऑल ऑफ दैट। सो हाई की एंट्री बहुत अच्छी लगी, एंड फन एंट्री, फन चुलबुली सी एक लड़की है, जो कि चुलबुली तो नहीं है, एक पटाखा लड़की है जो कि सीधा रखा हुआ है उन्होंने। इट वाज गुड। अफजल लैंडिंग इन कराची, आई एंजॉयड। मैं सुहाय के बारे में ये कहना चाहूँगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें। मैं आपको देती हूँ। यूजुअली जो हम अपने ड्रामों में चुलबुली और पटाखा लड़कियां देखते हैं, वो थोड़ा सा अनोइंग टेरिटरी में हो जाती हैं। मुझे ये बात देख के बहुत अच्छा लगा कि सुहाय ने जो किरदार ये अपनाया है, फिलहाल इस वक्त तक वो मुझे अनोइंग टेरिटरी में नहीं लगा।
नहीं, पता नहीं आपका क्या है इस बात में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं अनोइंग थी। मुझे लगा कि सोया ने बहुत अच्छे तरीके से वो किरदार निभाया, बहुत ज्यादा वो जीत सिंड्रोम जो है ना, दोनों की इक्वेशन बहुत अच्छी थी, सुहाय के कैरेक्टर की और अफजल की। कि अफजल भी उसको उसने रखा वैसे ही, ऐसा नहीं कि वो बड़ा कोई लेकिन वो तो प्यार में आ रही है उसकी। आई, वो तो आएगी ना, लेकिन क्यों आएगी यार? अफजल में क्या है ऐसा कि हर है लड़की ना, को कशिश है एक अफजल में, एक अफजल में कशिश प्यारे है, अफजल है वो इसकी। प्यारा अफजल है वो। और प्लस माँ ने भी कह दिया कि लगता शरीफ है, नजर उसकी जो है वो झुकी हुई है, मतलब इट्स गुड। मौलवी साहब का बेटा है। मौलवी साहब का बेटा है, प्लस उसने आते ही पैसे दे दिए हैं, तो ऑब्वियसली कोई ऐसा गया गुजरा तो नहीं है वो जो लाख रुपया जो है मैं कमा के आया है वो लेके आया है, तो वो तो चिट हो जाएगी। लेकिन अफजल भी जो उसके साथ बिहेवियर है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो बड़ा सबसर्विएंट है, हाँ। या वो बड़ा बेचारा घर से भागा हुआ है, वो लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद हाँ, आते हैं। उसने तो तुम अपने काम से काम रखो भाई। अच्छा, इस सब में जो मेन सवाल मैं आपसे हाँ पूछा, जी, फरा को प्यार हो गया कि नहीं? नहीं। जो भी फरा को हुआ हाँ, वो क्यों हुआ? इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि उसका एक सॉफ्ट स्पॉट डेवलप हो गया अफजल की तरफ, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, प्यार ना भी कहें लेकिन एक इमोशनल कनेक्शन वो फील कर रही है, गिल्ट फील कर रही है, उनसियत है। लुबना ये कहती है अभी तुम छत पे बैठी भी होगी, थोड़ी देर के बाद वो छत पे बैठी भी होती है, वो सोच रही है, वो कराची जाना चाहती है, वो एमफिल नहीं करना चाहती, नहीं, कराची से एमफिल करना चाहती है, कराची अफजल के लंदन लिए, नहीं जाना चाहती। अफजल के लिए जाना चाहती है। क्यों? इसकी वजह यह है, आपको इस बात पे यकीन है कि लुबना को ये बात समझ आ गई है कि अफजल उससे बेतहाशा प्यार करता है? लुबना को ये बात समझ में आ लुबना गई? नहीं, फरा। बड़ी बहन कौन है? आयजा कौन है? फरा। फरा, फरा, लुबना नहीं, फरा। फरा को ये समझ आ गई कि अफजल उससे बहुत प्यार करता है, जेन्युइनली। कि वो जो खत वत था और वो था, तो फिर वो उसकी बहन से क्यों बात करती कि वो लड़की कौन थी और ये क्या था? वो तो बातें वो कर रही है, लेकिन उसको ये मुझे ऐसा लगता है कि जब एक लड़की को ये पता चलता है कि कोई लड़का उस पर मर मिटा है और शरीफ भी है, और फिर चला भी किया है, सेक्रीफाइस भी दे दी है, बेइज्जती भी करा ली है, अपने आप को हल्का भी कर दिया है, चपेड़ें भी खा ली हैं, तो वो मोहब्बत के लिए ग्राउंड बहुत सॉलिड है। मैं आपकी सारी बात मान लेता, गुड लुकिंग भी है, मैं आपकी सारी बात मान लेता अगर फरा को थोड़ा सा अक्लमंद दिखाया होता। हाँ, फरा को तो इतना अक्लमंद दिखाया ही नहीं है कि उसका तो दिमाग, मोहब्बत के लिए अकल की जरूरत नहीं है कि वो यहां तक पहुंचे कि डिड्यूस कर ले कि अफजल मेरे से ही मोहब्बत करता है। वो तो लुबना बार बार ये कह रही है ऑन द कॉन्ट्री कि इसको खुद नहीं पता ये अफजल से मोहब्बत करती है। नहीं, वो अट्रैक्शन तो बन गई है उसकी वजह से। तब बने कि जैसे आप कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर फरा को ये एहसास हो कि हाँ, कि यार अफजल तो मेरे से मोहब्बत करता था, मेरी मोहब्बत में वो सब कुछ सैक्रिफाइस करके चला गया। आई थिंक द पेरेंट्स हैव सेड इट इनफ। बाप भी काफ़ी दफ़ा ये कह चुका है कि जो भी है लड़का वो सही था, माँ भी पसंद कर रही थी उसको, बहन भी कॉन्सेंट के सीधे पढ़ रही होती, घर उसने देखा है। अच्छा चलें, इस सवाल का जवाब दें, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आपको क्यों लगता है कि उसको मोहब्बत वाली कोई चीज़ नहीं है उसमें? आप इस बात का जवाब दें कि अगर फर्ज करें फरा को ये नहीं भी पता कि अफजल उससे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन फरा तो ये तो देख रही है कि गिल्ट में या उसको मैंने ये किया, सब कुछ किया और वो छोड़ के चला गया, इज दैट अ गुड इनफ रीजन फॉर फरा टू हैव अ सॉफ्ट डेवलप अ सॉफ्ट स्पॉट? It is. Guilt is many a start, a fire starter. हल्का सा गिल्ट भी है, अट्रैक्टिव तो है ना, वो कशिश तो है। It's not like यार 2 दिन पहले वो उसकी बेइज्जती कर रही थी खड़े होके ना, फिर उसका ये ख्याल था ना कि ये यूजर है, लूजर है, उसको समझ आ गई कि नहीं यार ही इज मैन ऑफ प्रिंसिपल, चला गया है वो, इतनी बेइज्जती करा के वो रुका नहीं है, कुछ निकल ही गया है वो। ये सब कैटलिस्ट बना खतों की वजह से, खत भी है बीच में, क्योंकि जब उसने खत पढ़े उससे पहले तक वो अपसेट थी, खत वाली जब बात पता चली है तो वो आई है फरा इस घर में और फिर उसने कहा मैंने नहीं लिखे, तो मुझे समझ नहीं आई कि खतों की वजह से फरा का इतना क्या, मुझे जेन्युइनली मैं नहीं आपको इंटरेस्टिंग सवाल बताएं। पूछती हूँ। हाँ, व्हाई आर यू गोइंग विद द फ्लो दैट निसा हैज फॉलन फॉर मिरान, I find that believable. and why do you not find this believable? बिकॉज देखें निसा का और जो मिरान का रिलेशनशिप था उसमें हॉस्टिलिटी इतनी नहीं थी, यहाँ पे हॉस्टिलिटी बहुत ज्यादा थी फरा की तरफ से अफजल की तरफ। वो तो एक था ठीक है, वो टीचर है, वो अनॉयड थी ये वो कि मुझे किस सिचुएशन में डाल दिया। Don't you think that उसका there is a thin line between hate and love, and ये ज्यादा है? नहीं, ये जो बंदा नहीं, इस वो condition से जो flip उनका करता है। एक आपस में एक ताल्लुक था, उसमें जो एक खलिश थी, खलिश होता है एक, जो उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट था मिरान और निसा में, वो इतना कोई
सब्सटैंशियल नहीं था, पर्सनैलिटी वाइज नहीं था, वो सिचुएशनल था, सर्कमस्टांशियल था। यहाँ पे पर्सनैलिटी से उसको अफजल पसंद ही नहीं आया कभी जिंदगी में, और उल्टा उसने अफजल को कहा है कि यार तुम मैं नौकरी कर लो, ये वो कर लो। उसने कभी अफजल को उस लाइट में देखा ही नहीं, उसको अफजल की पर्सनैलिटी ही नहीं पसंद थी। तो अभी उसको क्या पर्सनैलिटी पसंद मेरे है? ख्याल है कि पैरेललिज्म दोनों, उसको एकदम उसकी पर्सनालिटी अच्छी लगनी शुरू हो गई है, और ये हो सकता है, और यही बात है जो एकदम निसा को मिरान की उसको पर्सनालिटी तब नहीं अच्छी लगी जब अफजल बारिश में भीगता हुआ आया, उसको तब नहीं अच्छी लगी जब अफजल ने उसके लिए स्टैंड लिया। सारी बातें रजिस्टर हो रही थी और एकदम उसको एपिफनी हुई है, और अभी भी वो एडमिट नहीं कर रही कि उसको बाय द वे कोई अफजल से मोहब्बत आई डोंट नो, आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में। और मे बी वो सिर्फ कराची जाना चाहती है उसको ढूंढ के वापस लाने के लिए कि यार मेरी वजह से, मेरी उस दिन की देखें, सर्फेस वैल्यू पे देखें, उसने नहीं कहा कि मुझे अफजल से मोहब्बत है या कोई प्यार है, वो तो हम उसने नहीं कहा, लेकिन लुबना उसकी बहन जो उसको खुद से भी ज्यादा समझती है, वो बार बार कहती है यार कि इसको नहीं पता लेकिन इसको प्यार हो गया है। लुबना को कहने दें, लुबना को फॉरगेट करें, लुबना गलत भी होती है। नहीं, लुबना नहीं गलत होगी। सिर्फ इसी प्रीटेक्स्ट पे कि आप ये देखें कि उसको ये ख्याल है कि मेरी बेइज्जती की वजह से ये बंदा घर छोड़ के चला गया है, ये अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, माँ बाप बेचारे उजड़ गए पीछे से, मैं जाऊँ और उसको लेके आऊँ, एंड आई फील रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ अगर ये बात भी है तब भी ठीक है, मगर ये बात है नहीं। आप एक सीन देख चुके हैं जिसमें फरा जो है अब्बा और अम्मा को बता देती है, अम्मा को भी कन्फ्रंट बता देती सारी बात। तो फरा कहती है कि तुमने अम्मा को क्यों बताया कि तुमने ये कहा कि फरा पागल हो गई है, खुदा की कसम ये नहीं कहा। मैं उसे, तो तुमने क्या कहा? उसने, वो कहती है लुबना के मैंने कह दी कि हाँ शायद तुम मोहब्बत करती हो उससे, मे बी जो भी। तो फरा उससे खफा होती है, मैं तुम्हें छुरी मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी, तुमने ये बातें क्यों कही हैं? कुल पढ़ लो अपने, जो भी कुल पढ़ लो, सारी बात हुई। तो ये बार लेके आया जाता है, माँ के मुंह से भी बुलवाया कि अब उसको एक पसंद जब आ जाए लड़का तो फिर कोई और अच्छा नहीं लगता, और ये सब, वो नहीं जाएगी लंदन, ये सब बार बार ये इंसिनुएट करने की कोशिश की जा रही है कि राइटर और डायरेक्टर की तरफ से कि फरा जो है वो कोई ना कोई इमोशन फील कर रही है अफजल की तरफ। इन सबको पता है लेकिन फरा को नहीं पता कि वो क्या इमोशन है। ऐसे ही मेरा सवाल वही है कि अच्छा वो इमोशन कब पैदा हुआ फरा के अंदर और क्यों हुआ? बस सिंपल सा सवाल है। आप लोग बता दें कमेंट सेक्शन में, आप भी बता दें। मुझे तो समझ आ रहा है कि ग्रेजुअली हुआ और गिल्ट की वजह से वो किक स्टार्ट हो गया है, मुझे तो समझ आ रही है। ठीक है, ये वही बात है कि मेरे तक नहीं कन्वे हो रहा। लेट मी पुट इट दैट वे। दैट्स फाइन कि इट्स नॉट कन्विंसिंग यू। हाँ, मुझे नहीं कन्विंस यू कर नॉट रहा। कन्विंस्ड, मतलब ये वही वो बात वहां पे है। मिरान का आपने एग्जांपल दी, वहां पे मैं हो गया, शायद वो किसी को ना हो रहा। इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। अगर आपको नहीं कन्विंस हो रहे दैट मींस कि आप नहीं हो रहे, ऑब्वियसली। मतलब दो बातें, या तो आप बोलेंगे हाँ। यार कि फरा का इमोशन है ही नहीं तो तुम क्यों ढूंढ रहे हो। हाँ, लेकिन ये भी बात है कि फरा कोई ना कोई इमोशन तो फील कर रही है ना, चाहे वो गिल्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो। बिल्कुल। बट मैं नहीं समझ पा रहा कि आप वो नहीं क्यों समझ कर पा रहे। ये वही बात है जो सुरैया बार बार महमल को बता रही है कि तुम्हें मोहब्बत है और तुम ब्लश कर रही हो, और मोहब्बत में ये हो जाता है, और सर, और वो शी इज लाइक अच्छा शायद इन्फैचुएशन हो, लेकिन अब वो वाकई मोहब्बत की तरह सोचना शुरू हो गई है। तो जब कोई चार लोग बार बार आपको एक चीज बताते हैं, ड्राइविंग इट होम, यू स्टार्ट बिलीविंग। जैसे फॉर एग्जांपल फरा जो है वो मौलवी साहब के घर चली गई। या अब वो बोलेगे यार, बार बार वो कह रही है कि मुझे बुरा लग रहा है कि मौलवी साहब और आंटी जो हैं उनका बेटा चला गया है, तो मुझे गिल्ट है, तो मुझे गिल्ट है, तो मुझे गिल्ट है। चले अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि यार कि वो फरा इस बात पे शर्मिंदा है कि उसकी वजह से अफजल घर छोड़ के चला गया है और इसलिए वो अफजल को वापस लाना चाहती है और कोई इमोशन नहीं है, तो मुझे समझ आ जाती बात। लेकिन इंसिनुएशन ये है कि देयर इज मोर टू इट, यू नो, फरा इज फीलिंग समथिंग मोर देन दैट। उस मोर देन दैट के लिए मैं कह रहा हूं कि वो मोर देन दैट का क्या कैटलिस्ट। I think they're giving you enough instances where she's looking at him, where there's a gaze, where there's kind of she's thinking about him, वो छत पे बैठी झूले पे सोच रही है। I think there are more enough instances where you could feel that she's thinking about. I think और मिलने मुझे That's fine, that's fine. मेरा जाती ठीक है, नहीं सही है, सही है। Maybe we are easy to get carried away with the story के, you know, get carried away with, go with the flow कि हाँ भी इसको पसंद आ गया है because हमें नजर आ रहा है कि अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, उधर मैं हो गया हूँ बिरयानी में। हाँ, उधर तो आपको केमिस्ट्री मिली है ना, इसलिए आपको मोमेंट्स उधर मैं हो गया हूँ, आपको मोमेंट्स मिले हैं उधर। मुझे नहीं, मैं नहीं क्वेश्चन कर रहा, इसलिए कि even before she liked him you could see the appeal even then. That's why, I mean, he's walking in with an aura where he's not a loser, he's not a अमीर रईस है, वो पढ़ने आया है, वो उसका प्रोफाइल ही बहुत है ना, बिलीवेबल, चेक मार्क वाला है, चेक मार्क वाला है, इट टिक्स ऑल द राइट बॉक्सेस। ये बेचारा जो है जूहा खेलता था, लूजर था,
गली के लड़कों के साथ घूमता फिरता है, कमाता नहीं है, तो उसका बेचारे का प्रोफाइल और जो मेन गर्ल है वो उसको धुतकार भी चुकी है पहले, उसका आ चुकी है, तो उसका प्रोफाइल ऐसा है, इसलिए आपको टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप देखें सही है। अच्छा, वहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपने एक ट्रैक दिया हुआ है एक खातून का जिनको उनका मियाँ मारता है हर हफ्ते को। जी वो कहती हैं भाई साहब सुने, जब अफजल जाता है पूछने, हाँ, आप अफजल हैं? वो कहते हैं आप हैदराबाद से हैं। मतलब ये क्या है? सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री। अफजल नाम है आपका? जी हाँ। आपको लगा कि उसका जो हस्बैंड था उसको हमने कहीं देखा है? और बहुत ड्रामों में देखा है। नहीं अफजल में कहीं देखा नहीं, है, नहीं, किसी अफजल सीन में। में मुझे अब लगता वो है कि थोड़े स्लाइटली ओल्डर कैरेक्टर प्ले करते हैं, बट मैंने देखा। बट सवाल ये पैदा होता है ये कौन है खातून जिसको अफजल के बारे में पता है? क्या हैदराबाद ये से, मजे का ट्विस्ट था। हैदराबाद से किसने किसको क्या बात बोली है कराची में कि इस खातून को पता है कि एक बंदा अफजल जो है वो आया हुआ है? क्या ये जाके निकलता है ताल्लुक मौलवी साहब के साथ, मौलवी साहब या मिसेस मौलवी के साथ, या ये ताल्लुक निकलता साहब के है साथ। शेख साहब की तरफ? और मिसेस शेख के साथ किसके साथ है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे। है। और उन्होंने ट्विस्ट छोड़ दिया, आगे बताया भी नहीं हाँ। कि यार ये खातून कौन है और इसको कैसे पता। अच्छा था, इंट्रीगिंग था वो, मैंने भी सोचा वो इंटरेस्टिंग चीज थी। दोस्त बड़ा इंटरेस्टिंग मिला है जिसने कहा है कि मैं इंटरेस्टिंग है, कातिल है वो, गाता है लेकिन इंटरेस्टिंग है। उसके साथ भी वाकया हुआ था, उसकी उसने पूरी एक ही फैमिली, रात में सारे 5। देखें ये प्रेमिस थी किसकी भला? के मंटो की। मंटो के। ये वही 5 कत्ल तब तक हुए थे। ये आज से ठीक है। 70 साल पहले का ड्रामा है। ठीक है, उसने कहा बाकी मैंने मार दिए थे। हाँ, उसने कहा और हो सकता है मैं 5वां हूँ, 4 उधर के मरे 4 उधर के। हाँ। यार ये देखें आप, हाँ। पैरेलल भाई, 4 उसने मारे 4 उसने मारे, जमीन का मसला था, डिस्प्यूट था, वो था। हो सकता है अब मैं पुलिस मुझे ढूंढ रही है, मैंने 4 उनके मार दिए, मैं हो सकता है मैं 5वां हूँ। तो मुझे यही लगा कि ये प्रीक्वल था उसका, मंटो का। ठीक 70 साल पहले कहानी ऐसे शुरू हुई थी जी मंटो की। जी क्या नाम है इसका? बाबू हमीद से। बाबू हमीद से कहानी शुरू हुई थी, या बाबू हमीद से पहले जिसने 4 मारे बाबू हमीद की फैमिली के, वहां से कहानी शुरू हुई थी। हाँ। मंटो ठीक है। तो इंटरेस्टिंग एडिशन है सुहाय का। ये सब है। मेन सवाल वही है फरा वाला, आप लोग उसका जवाब दें। आमना ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, मैंने अपना किया, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। आपके पॉइंट ऑफ व्यू का इंतजार रहेगा। भाई इंटरेस्टिंग ड्रामा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार अभी जिस तरफ ये लवी डवी एक स्वीट ट्रैक में जा रहा है, क्या ऐसा होगा कि एंड में अफजल मर जाएगा? और ये स्पॉइलर नहीं है, हम देख चुके हैं हर तरफ। बताना ना कमेंट सेक्शन में। गैंग मुझे तो शूट आउट टाइप चीज ही लगती है। हाँ, लेकिन ऐसा क्या होगा? सैड होगा, ट्रैजिक तो है, which is only like you know let's see how we get there. Let's see how we get there. It's enjoyable though. बहरहाल जी, enjoyable dramas की जहाँ बात होती है वहाँ चलते हैं यकीन का सफर की तरफ। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा enjoyable। पहला जो लेग है, जब तक हम पहुंचे नहीं है, ये जो भाभी वाला मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि भाभी इसकी भी बीवी जो है वो उसको निकलवाएगी। यार लेकिन बात ये है कि निकलवाएगी, लेकिन आई हैव टू से यहाँ के 100% मिस्टर मोहसिन का कसूर था। वो भाभी बिल्कुल ठीक थी, वो बिल्कुल वेलकमिंग थी। उसने कहा वो आई है, हम उसका सर आंखों पे। जब तक मिस्टर मोहसिन ने ये नहीं कहा मेज़ पे बैठ के, मैंने कहा यार फिट है मुँह मिस्टर मोहसिन, कि उन्होंने कहा कि आपको तो अफसोस होगा। कहता है हाँ जारी बात है, मुझे अफसोस है कि मेरी उससे नहीं हुई, इतनी खूबसूरत है, कौन नहीं चाहेगा। जाहिर है इतनी हसीन और काबिल डॉक्टर मेरी बीवी बनने वाली थी। अब आप ऐसा डॉक्टर है, कमाती है, खूबसूरत हसीन है, मुझे तो बड़ा अफसोस है। अब आप ऐसी चीज़ें अपनी नई दुल्हन को कहेंगे, वो ऑब्वियसली इनसिक्योर होगी फिर वो। तो ये मिस्टर मोहसिन ने मेरा तो मौत अपने हाथों बुलाई ना मोहसिन ना मिसेस मोहसिन से गिला, मेरा तो राइटर से गिला है जी कि यार के वही बात है, पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाने के लिए। जब हम एक एक केस देख रहे थे ना, तो ये सब हमें खदशात और हमारी सब ये कंप्लेंट्स थी, मतलब कि भाई आप कितना उसको जलील करेंगे। आपने कराची से उसको स्वात या जहाँ पे भी आपने पेशावर के करीब आप लेके गए हैं उसको, नॉर्दर्न पहाड़ी इलाके में, लेट्स कॉल इट पहाड़ी इलाका, आपने उसको कराची से पहले जलील करके निकलवाना था, अच्छा खासा ठीक ठाक, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स। धज्जियां आपने उड़वा दी उसकी। फिर आपने उसको पेशावर पहुंचाया, पेशावर पहुंचा के भी आपने उसको जलील करके ठीक ठाक निकलवाना था ताकि वो पहाड़ी इलाके में पहुंचे। आप डायरेक्ट कराची से पहाड़ी इलाके, या जो भी उसने फोन कॉल की है वो वहीं पे हॉस्टल में किसी में रह के कर देती।
आपने इतने स्टॉप्स क्यों दिए? मैं सिर्फ जेन्युइनली समझना चाहता हूं कि इससे ज़ूबिया के कैरेक्टराइजेशन में या आर्क में ऐसे क्या चीजें आई हैं जो आपको लगता है कि इतनी जलालत ना होती तो ना आती? सीरियसली पूछ रहा हूं। जो ज़ूबिया को इतना उन्होंने दिखाया कि उसके ऊपर इतना जुल्म हुआ है, उसके ऊपर इतना उसको लताड़ा गया है, इस सब का उसके कैरेक्टर पे जो इम्पैक्ट पड़ा है वो क्यों जरूरी था? अच्छा, मैंने उसका इम्पैक्ट नहीं देखा, लेकिन जो उसकी एक कोलीग होती है जो आती है कमरे में, उसके साथ बैठती है और ज़ूबिया कहती है आपने सबका बताया, अपने बारे में नहीं बताया। तो अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं रावला कोर्ट से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरी डिवोर्स हो चुकी है। वो बताती है कि मेरी शादी हुई, आई एम डिवोर्स्ड, और मैंने यहाँ से नई ज़िंदगी शुरू की। वहाँ से मुझे ये ऐसा लगा कि राइटर के जहन में, फरहत इश्तियाक के जहन में यही था कि औरत जो है जितनी भी एडवर्सिटी में से गुजर रही है, और ये हकीकत है, जितनी भी एडवर्सिटी में से गुजरे, देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम टू स्टार्ट ओवर. You can rebuild yourself, you can restart your life. However, having said that, what she's shown to be have gone through was completely excessive. ये बिल्कुल बात सही है कि ये मैसेज बहुत अच्छा है कि डिवोर्सी भी है। और जब ज़ूबिया पहुंची है नॉर्दर्न एरियाज़ में, और जब वो बैठी होती है पार्क में, व्हेन शी इज़ ब्रीदिंग, और आगे पहाड़ है, और वो कहती है ये जगह कितनी खूबसूरत है, somebody like me, I feel for her कि यार इसको अब आज़ादी नज़र आ रही है, इसको लग रहा है मेरी ज़िंदगी दोबारा शुरू हुई है, उसको लग रहा है कि जैसे मेरे पास कोई थोड़ा सा इख्तियार है अपनी ज़िंदगी पे, अपनी ज़िंदगी जीने पे। मैं एक डॉक्टर हूँ, लोगों की ज़िंदगी मेरे पे डिपेंड करती है, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्टैंडिंग ऑन माई ओन फीट, आई एम इंडिपेंडेंट। इवन हैविंग गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट, मैं टूटी नहीं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, बट टू शो दैट मैसेज यू नीडंट हैव like dragged her through the mud so much, oh my god, कि आपने कहीं का नहीं छोड़ा उसे। मैं आपकी सारी बात मान लेता। यार मसला ये है, आपने नूरी के साथ भी ये दिखाया जी, आपने गेती के साथ भी यही दिखाया, फिर आपने ज़ूबिया के साथ भी ये दिखाया। गेती यंग विडो, अच्छी बेचारी प्यारी, एक अच्छी बीवी, बहुत प्यार करने वाली, उसको आपने यंग उम्र में उसको विडो करके उसको माँ बना दिया, और फिर आपने कहा कि यार मैं उसने शादी भी नहीं करनी, कि उसकी तो जिंदगी गई ना। मतलब अब क्या है, ख्याल है उसकी जिंदगी गई है जो अभी तक मैं देख, अभी तक की मैं बात, अभी तक तो वही बात है ना, अभी तो ज़ूबिया की भी जिंदगी नहीं गई। उसके क्या है, किसके बाद यकीन का सफर, तो चलते रहो ना, तो खिज़ां के बाद बाहर आती तो है। किसी एक किरदार को लेके कर लेती, नहीं, दो सब को लेके किरदारों को लेके चले उन्होंने गए। कहा कि मैं भाई हाँ। नूरी का भी ये करूंगा, एंड में हाँ। वो मर गई, उसको उसने मार दिया अपने रेपिस्ट को, खुद भी नहीं, गोली, खुद भी मर गई वो, जेल में क्या हुआ, हाँ मर गई थी वो, मेरी जान तक मर गई थी, वापिस आएगी। मुझे जहां तक याद है उसको गोली लग गई थी, वो गिर गई थी, वो गोली लगती है उसको, मुझे जो याद वो पड़ रहा है। कहानी खत्म हो गई है, वो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता। ऐसे अगर आपको पता तो बता दें। मैं क्यों बताऊं आपको? मैं मुझे जहां तक याद है, मुझे ये लगा कि नूरी भी मर गई, उसको गोली लग गई मेरे नहीं याद की क्रॉस फायर में, मुझे ऐसा लगा, आई कुड बी रॉन्ग। लेकिन उस पर भी आपने जुल्म दिखाया, फिर आपने गेती पे भी जुल्म दिखाया, फिर आपने ज़ूबिया पे भी जुल्म दिखाया। ज़ूबिया की जर्नी में कह लेता, चलो आपने एक ये मैसेज देना है, 4 लड़कियों से वो मैसेज क्यों देना आपने एक ही ड्रामा में? देखने का तरीका इसका ये भी है कि ये 4 औरतों ने आखिरकार अपनी जिंदगी अपने हाथ में ले ली। नूरी ने भी बंदूक उठा के अपनी जिंदगी अपने हाथ में ले ली, गेती ने भी बोला मुझे शादी नहीं करनी, मैं अपना बच्चा पालूंगी। यार ये सिनफे आन तो नहीं है ना, और बहुत यही तो दिखाने का मकसद है कि हर औरत एक सिनफे आन जब आपने सिनफे आन बना दिया, जब इस तरह के ड्रामे बनते सिनफे आन से पहले बना था, मैं यही बात कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन गेती, मुझे तो अच्छा लगा कि गेती ने कहा है, और हसन ये बहुत सी औरतें करती हैं, व्हेन दे हैव अ चाइल्ड दे वेट फॉर द चाइल्ड टू ग्रो अप बिफोर स्टार्टिंग देयर लाइफ। हाँ, उसने कहा कि ठीक है मेरा बच्चा है, मैं इसको पाल रही हूँ, अपने दादा दादी के साथ। मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं बिला वजह डिसएग्री कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि एज अ व्यूअर मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ना ड्रामा, आपने एंड तक कंक्लूजन तक देखा हुआ है। हम हर ड्रामे में ये बात करते हैं कि द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप भी कह रही हैं कि जब ये ड्रामा आ रहा था लोग इस बात पे कर रहे थे यार ये एक्सेसिव हो गया, तो ये बात तो आप भी मानती हैं कि दिस इज एक्सेसिव। ज़ूबिया के साथ जो गलत हुआ, जो बुरा हुआ, इट्स एक्सेसिव, राइट? इसी तरह मैं कह रहा हूं कि जब ज़ूबिया के साथ इतना जुल्म आपने दिखाया, नूरी के साथ आपने इतना जुल्म दिखाया, गेती के साथ भी आपने दिखा दिया कि यार उसके साथ बुरा हुआ, तो ये टोटल मिला के अब तक मेरा एज अ व्यूअर जो एक्सपीरियंस है वो ये कह रहा है यार कि बहुत एक्सेसिव जुल्म आपने और दिखाया। अभी खत्म नहीं हुआ उसके साथ। किसके साथ? ज़ूबिया के साथ। लो फिर ए भी सुन लो तुसी। ज़ूबिया को रगड़ देता है राइटर बुरा, मुझे तो ये बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम था इसके साथ। तो वही बात है कि अगर हमने ये मैसेजिंग देनी है, चले आज से 10 साल पहले दिया या 8-9 साल पहले हमने ये दिया,
तो सोच ये है कि यार कि पहले हम, और ये हम बात बहुत करना शुरू हो गए थे, सो आई अंडरस्टैंड कि अब ये नैरेटिव चेंज हुआ है हमारे ड्रामों में, जो कि अच्छी बात है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम जब नया हमने ड्रामे रिव्यू करना शुरू किए थे 18-19 में, हम ये कहते थे यार कि हमारे ड्रामों में जुल्म दिखाते हैं, एंड की एक 5 मिनट का एक सीन दे देते हैं जिसमें दिखाते हैं कि लड़की जो है अब एम्पावर्ड हो गई है। आप जर्नी नहीं दिखाते, आप जुल्म के ऊपर ज्यादा फोकस दिखा रहे ना जर्नी आपको। तो ये इसमें अभी भी मुझे लग रहा है कि उस पे आप स्ट्रगल पे ज्यादा फोकस करें। मुझे नहीं पता आगे चल के क्या होगा, हो सकता है वो भी दिखाएं, बट एट दिस पॉइंट एज अ व्यूअर आई एम डिमांडिंग कि यार ठीक है, आप चैलेंजेस जरूर दिखाएं जिससे खवातीन जाती हैं, बट देन उनको सोल्यूशन भी दें। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा कि आहिस्ता आहिस्ता ज़ूबिया की लाइफ में चेंजेस भी पॉजिटिव दिखाए हैं? जैसे बाप पॉजिटिव हो गया था, उसने घर भी नाम कर दिया, जो भी वो पॉजिटिव ज़ूबिया ने किया क्या? एग्जैक्टली, सो जो भी वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आना था वो ट्रांसलेट नहीं हुआ। नौकरी भी उसको मिल गई अच्छी तनख्वाह पे, जो खाला को भेजी उसने, तो एम्पावर तो वो हो गई, इंडिपेंडेंट। लेकिन फिर वो उसी घर से निकल गई। यहाँ पे ये है कि भाई मुझे अच्छा मैं आप थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, ये सारी बातें हमने कर ली, मैं उस सीन पे जाना चाहूंगा। मैं कोई ये अपने बायस में ये बात नहीं कह रहा। मुझे आहद और सज्जल दोनों बहुत पसंद है, और मैं पहले भी इन दोनों के बारे में बात कर चुका हूँ। लेकिन द मोमेंट असफी आके बैठता है जी, और जिन आंखों से ज़ूबिया असफी की तरफ देखती है, शर्मा रहे हैं? नहीं, मैं शर्मा नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि वो पहली लुक थी, जिन नजरों से ज़ूबिया ने असफी की तरफ देखा है, उन नजरों में केमिस्ट्री थी, उन आंखों में केमिस्ट्री थी, जिन आंखों, तो यही मैं बात कहता हूँ कि हम बहुत ये बात करते हैं, हम अभी निसा और मिरान के बारे में भी बात कर रहे थे। जरूरी नहीं है कि सीन कुछ बनाया जाए, कोई मोमेंट बनाई जाए, जो वो वाली केमिस्ट्री होती है ना, जो आग लगने वाली, वो आंखों में होती है। थी ना इसमें वो अब मैं चाहूंगा कि यहाँ पे वो शॉट चले वेयर ज़ूबिया इज लुकिंग एट असफी, और असफी इंटरव्यू ले रहा है उसका, पपी डॉग लुक्स। असफी तो देख भी नहीं रहा, शी इज जस्ट लुकिंग एट हिम, एंड आई एम लाइक यार लुक एट दैट सीन, लुक एट दैट पावर ऑफ दैट गेज, देयर इज पावर इन दैट गेज। So there is a reason why Sajjal is Sajjal and Ahad is Ahad, and there's a reason why Sajjal and Ahad share that on-screen chemistry. And absolutely. And then she goes back and she thinks कि मैंने इनको कहीं देखा हुआ लगता है कि जाने पहचाने। ये मुझे बुरा लगा इसलिए क्योंकि अगर शॉट आती भी तो असफी को आनी चाहिए थी। इसका उस वक्त ये हालत थी, ये पूरा जब ये सीन होता है, ये पूरी जब सिचुएशन हो रही होती है, और तब असफी के बाल भी लंबे थे, पोनी थी, सब कुछ थी। There is no way कि इतने साल पुरानी बात उसको याद होती। यार आप बहुत मीन मीठे निकालते नहीं, मैं सच्ची बात करूंगा, जहां मैं तारीफ करूंगा जो मेरे दिल। मैं कहती हूँ कि आप तो तौबा इस्तग़फ़ार, ऑफ कोर्स याद रह सकता है। कैसे रह सकता है? क्यों नहीं रह सकता? कोई कुछ भी, या किसी को भी कुछ भी याद रह सकता है। यार एक लड़की है, असफी उसके बाद जिस ट्रॉमा से गुजरा है उसको नहीं शायद। असफी ने कार्ड उठाया था उसका। हाँ, तो असफी के पास एक लास्टिंग एक तो वो था। असफी वैसा बंदा नहीं था ना कि जाके कार्ड देखता और उसकी शक्ल याद करता। आप यार बहुत ही वैसे, मैं कहती नहीं, मैं जो बात है मैं फेयर बात करूंगा मैं किसी के, लेकिन जो है जो गेज थी उस पे मैं कहता हूँ, और जो बाद में असफी ने बेइज्जतियां की हैं उसकी थ्रू आउट द एपिसोड। ये कॉमन सेंस ये कहता है कि एक डॉक्टर को पेशेंट की रिपोर्ट की टेक्निकलिटीज जानने से पहले उस पर लिखी डेट्स पढ़नी चाहिए। वो नहीं आपको बुरी अच्छा लगी? वो तो कहती है ना, वो कहता है कि तो आपने क्यों भेज दिया उसको, तो फिर वो कहती है कि यार अगर मैं रही थी तो आप कहते हैं कि बेड रन आउट हो गए, तो फिर उसको अपना वॉइस ओवर आता है, तो वहां कहता है खांसी के पेशेंट को आपने इमरजेंसी वार्ड में डाल दिया और कोई भी बेड खाली नहीं था, अगर कोई सीरियस पेशेंट आ जाता तो आप क्या करते? अच्छा, तो फिर वो उसको फिर जवाब देता है कि नहीं, इसका ये मतलब नहीं था, मैंने कहा था असेस करके, हर चीज को, हाँ कि आप असेस करके भेजो। फिर वो अंडर ब्रेथ कहती है ना कि इतना जुल्म करोगे तो इतना जुल्म करोगे तो गलती तो होगी, इतना डरा के रखोगे तो गलती तो होगी ना। तो वो अच्छा है, वो क्यूट डायनामिक है। अब असली शुरू में जो आपको नाचता हुआ दिखाया था वो इसलिए दिखाया था उन्होंने कि यार कि वो उसकी ट्रांजिशन होगी, वो खड़ूस हो जाएगा, वो तला बन जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, इसमें भी अब सिमिलैरिटी है, तला ट्रॉमा से गुजरा और वो था, यहाँ पे सिमिलैरिटी है कि यार ये असफी एक ट्रॉमा से गुजरा, वो ऐसा हो गया। लग कितना अच्छा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सो गुड, सो मच स्क्रीन प्रेजेंस। चश्मे की जरूरत नहीं थी, बस सीरियस हो गया, पढ़ के पढ़ाकू हो गया, जरा सा भी दिखाना। हां, चश्मे की जरूरत नहीं भी थी। ठीक है, अच्छा लग रहा है चश्मे में। हां, अच्छा, मैं ये नहीं, आप इतराज कर, या आपको की इतराज आप यार क्यों हो रहे हैं? आप चश्मा लगाने का मतलब क्या? निहाल को आप चश्मा लगा दो, क्या उतार दो? ये बदल तो बंदा थोड़ी बदला है, पढ़ के लग गया उसको चश्मा।
I like his dedication though, you know. वो बड़ा जो फैमिली आती कहती है आगे से जाके ये कहते नहीं, you have to tell them प्यार से आपके लिए आए हैं, इनका ख्याल रखें। बड़ा स्टीरियोटिपिकल सा है कि आप चश्मा लगा दो एक बंदे को दिखाने के लिए कि मैच्योरिटी आ गई उसमें। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ चश्मा ना भी लगे तो सही था। क्यूट है यार, गेतिका और उसकी दोस्ती भी बहुत प्यारी है। वो कहती मैं कभी नहीं उसको बताऊंगी कि तुम मेरे देवर हो, वरना वो मुझसे दोस्ती नहीं करेगी, मर मर के मेरी एक दोस्त बनी है, you know। अच्छा, गुड परफॉर्मेंस बाय आहत के जो अस्पताल में जो भी है असफी का रिलेशनशिप है भाभी के साथ, अभी भी उसका ऐसा नहीं है कि वो सड़ू और खड़ूस भाभी के साथ भी है घर पे। हालांकि इवन अपने भतीजे के साथ जब उसका थोड़ा होता है तो नेक्स्ट मॉर्निंग इज लाइक यार मैंने ज्यादती कर दी, उसको भाई की बात याद आती है तो नेक्स्ट मॉर्निंग अपने भतीजे को स्कूल भी छोड़ने जाता है। तो ये असफी को मेरे ख्याल में बड़ा दिखाया गया कि यार ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मोनोटोन हो गया है, अब वो एक ही तरह का है, शेड्स होते हैं इंसान में। लग रहा है आपको असफी का चेंज? हाँ, असफी तो शुक्र असफी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया जी। असफी सही लग रहा है मुझे, असफी और जुबिया में। जुबिया अच्छी लग रही है आपको, बिलीवेबल लग रही है? हाँ, जुबिया ठीक है। लाल दुपट्टा जुबिया का सर पे, जुबिया के वो टाइट्स और शलवार चेंज हुई है, वो मैंने नोटिस किया। ठीक है, आपने नहीं किया? जब वो निकल के आ रही होती है हॉस्टल से, उसने टाइट्स पहनी होती हैं, बाय द टाइम वो वहां पहुंचती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है। वार्डरोब देखिए क्या जबरदस्त बनाया है, खुद सा एक टाइट सी, लेकिन कंटिन्यूटी के मसले चूड़ीदार या शलवार और एक कमीज और दुपट्टा, ये उसके रखा मतलब बार बार वो पहनेगी ये कपड़े, ऐसा नहीं कि वो कपड़े ना रिपीट करे। तो करेगी ना। हाँ एग्जैक्टली, रिपीट जिन हालात में वो आई है। बहुत अच्छा है, लैंडस्केप इतना खूबसूरत है। आपको लगता है वाकई जाके जुबिया जो है, मैं पुटिंग माय सेल्फ इन जुबिया शूज, आई फील दैट शी गेट्स टू ब्रीथ फाइनली इन लाइफ। यार वो ओपनिंग सीन कितना खूबसूरत, वो जब आती है, बादल नीचे आए हुए थे लिटरली, जब कैमरा भी ऊपर पैन करके जाता तो वो बहुत खूबसूरत था। मैं देखें जो बात फेयर है, मैं हम ना फेयर बात करता हूँ, मैं तनकीद बराए तनकीद तो करता ही नहीं कभी भी, मेरा ये शौक ही नहीं ना ज़ौक है, मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। और असफी और जुबिया में मुझे एक स्पार्क शदीद वाला नजर आया, और एक दो जगह और जुबिया ने जैसे असफी की तरफ देखा ना आंखों में, तो मुझे महसूस हुआ। बहरहाल ये देखिए, मुझे अगेन मैं यही बात कहना चाहूँगा, अच्छी मैसेजिंग है, पॉजिटिव मैसेजिंग है। अभी भी हम यही बात करते हैं, हम आज से 5-6 साल पहले भी ये बात करते थे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जैसे मेरे अब्बू भी कहते हैं। तो एक्सेसिव ना हो किसी भी ट्रैक को लेके। आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी ऐसी ज़रूरत होती है कि एक किरदार को इतना उसको ट्रॉमा दिया जाता है ताकि वो एशेस से फिर निकल के आए। तो मेरे ख्याल में वो ट्रॉमा जुबिया को मिल चुका था बहुत पहले कि यार कि उसमें जो तब्दीली, ऐसी कोई जुबिया एशेस से निकलेगी भी नहीं कि आप कहेंगे जी बड़ा कोई उसने राइज ऑफ द फीनिक्स होने वाला है, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। सारा स्पॉइल कर दिया। नहीं मतलब है कि आपको नजर आ रहा है कि अभी भी वो टिमिड और मीकी है, ऐसे नहीं कि वो एकदम वो रिंग मास्टर जुबिया बन गई है। अच्छा, मानी की एंट्री हुई, मानी, हीरा मानी और उनका बेटा तीनों वहां पे मौजूद थे सेट पे, तो उन्होंने कहा यार के तीनों को कास्ट कर लो, हो जाएगी आज, तीनों को कास्ट कर लो। उन्होंने कहा यार ये तीनों को हम साइन एक रोल दे देते हैं, बट मानी का रोल ठीक है, अच्छा क्यूट मजे का रोल है। कोई तो चाहिए ना उसको डिफ्यूज करने के लिए। यार वो मिसेस डॉक्टर कौन है? खूबसूरत है ना, बहुत खूबसूरत। हमने उनको और भी ड्रामा में देखा। मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखा मैंने उनको। I would like to know who that actor is. I'm sure you would, yeah. No, genuinely यार, I've seen her in other dramas as well. हाँ? No, I've not seen her. I've seen her. Where? You and I watched the same drama. पुराने ड्रामा में आती थी ये। अब मूव हो गई होंगी, अमेरिका चली गई होंगी। ये नॉर्दर्न एरियाज वाले ड्रामा में, इस्लामाबाद टाइप्स है ना। यार बताएं, आप लोग को तो सब पता होता है, जो एक्टर हैं जो शामिल खान की वाइफ का रोल प्ले कर रही है, उनका क्या नाम है? नंबर भी मिल जाएगा तो। नहीं, नंबर मैंने क्या करना फॉर रिसर्च पर्पसेस यार, रिसर्च पर्पस पता होना चाहिए हमारे। हम उनको क्यों नहीं देख रहे? आपने नहीं पूछा बाबू हमीद का नाम या कोई, ठीक है, रिसर्च पर्पसेस होने चाहिए, बिल्कुल सही है यार। मुझे अच्छी लगी उनकी परफॉर्मेंस। बड़ी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत परफॉर्मेंस। उन्होंने कहा हम अमेरिका में थे, आंखों ने बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है। जी जी, इसीलिए लोग आपके बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? कि आप प्रिटी गर्ल ना हो तो आप इंटरव्यू नहीं करते। क्या यार? Anyway, Regine का सफर will continue to be entertaining and really? also frustrating at the same moment. Yeah. Really? For me, yeah. शकीन का सफर will continue to be entertaining and frustrating at the same time. Yeah, at the same time, hand in hand.
For me. या उन्होंने बात कह दी। For me, I don't know how you feel about it right now. आपने मुझसे पूछा था कि आपने जब कहा था कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, मैं अब थोड़ा सा इस मोमेंट पे आके मुझे फ्रस्ट्रेशन हुई यार कि इसका कोई और मींस भी तो बन सकता था ना, ज़ुबिया को पहाड़ी लाके करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, क्योंकि वही बात है, बट इसको इतना क्रिटिसाइज में, वो कमरे में अपना जेवर शेवर भी माँ का सारा छोड़ा ही है। अब दिखाते हैं ना कि भाभी जो है बहुत ही बगैरत भाई दिखाया गया भाई, किरदार की बात हो रही है ऑब्वियसली, बहुत ही बगैरत किरदार एक दिखाया गया है, जो कहता भी है कि क्या कर रही हो, करोगी म्यूजियम में लगाऊंगी, मैंने क्या करना है, इसको रद्दी में देना जाहिर सी बात है, फिर कुछ करता भी नहीं है। और उसकी अब मुझे समझ नहीं आती कि खैर उसको जोड़ेंगे शायद किसी तरह से वापस ट्रैक को एट सम पॉइंट। वो भाभी के साथ तो बहुत ही बुरा होगा जब होगा ड्रामा, जब खत्म होगा तो क्या होगा, उसका मियाँ उसको तलाक देगा, छोड़ क्यों देगा। तलाक क्यों करा रहे हैं आप उसकी, क्या होगा, उसको कुछ होगा उसके साथ, क्योंकि इतना उसने ज़ुबिया के साथ जुल्म किया है, तो उसकी कोई रिपरकशन तो होंगे। ज़ुबिया ने कुछ जुल्म अपने साथ खुद भी किया है। क्या किया ज़ुबिया को अपना घर और जेवर माँ का जो बाप उसके नाम करके गया है, वो छोड़ने की क्या जरूरत थी? क्या करती, जेवर तो ले आती यार, घर से निकल रही है तो। मेरे ख्याल में आमना ये रियलिस्टिक है दिखाया हुआ, मैंने ये सोची बात, रियलिस्टिक है, मैंने ये सोची बात, मैंने कहा यार कि ये लड़की दिखाई है कि इसका बाप जिंदगी में ही इसके नाम कर गया था सारा कुछ, तो ये क्यों नहीं उसने उसको किया। आई थिंक ज़ुबिया की जिंदगी में ना देयर आर बिगर गोल्स एंड बिगर थिंग्स हैपनिंग। श्योर, उसको जो एक जितना उसको झटका लगा था एक यंग उम्र में एक वाकये के बाद, उसका गोल है अब पढ़ाई कंप्लीट करके माँ का ख्वाब डॉक्टर बनना। तो ये जेवर लेके और घर रह के वो क्या अचीव करती, पैसा, और उससे उसका इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में। उसको वो ये अच्छी चीज दिखाई है ज़ुबिया के भाई, ये मुझे पसंद है कि शी इज फोकस्ड ऑन अ गोल। ये पूरा जब वाकया होता है पेशावर में भी, वो अगले दिन अपनी खाला को बता देती कि मैंने फोन कर लिया, वो कर लिया, इट्स ओके, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से हालात खराब हो। तो गोल इसकी यार कि आई वांट टू बिल्ड माय करियर। मोहसिन भाई को सलाम है, मोहसिन भाई तो एक घटिया इंसान निकले। ये बेसिकली पूरी फैमिली के मर्द जो है ना, मोहसिन हो गया, भाई हो गया, भाई अब्बा जो थे ज़ुबिया के, इनके मर्दों का सबका प्रॉब्लम है इस फैमिली के। भाभी का भी प्रॉब्लम है। एनीवे, या ठीक है जी। जब ज़ुबिया देखती है पहली बार इंटरव्यू में, जब इंटरव्यू हो रहा था और ज़ुबिया जिन आंखों से असफी को देखती है, क्या आपने उस नज़र में केमिस्ट्री महसूस की या नहीं की? ये आज का सवाल है यकीन का सफ़र को लेके। इसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब दें। और प्यारे अफजल को लेके सवाल मैं दोहरा दूंगा, वो यही कि फरा के दिल में अफजल की तरफ जो इमोशन है, क्या वो गिल्ट से बढ़कर भी कुछ है? अगर गिल्ट है मुझे समझ आता है, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। गिल्ट से बढ़कर भी कोई इमोशन फराह महसूस कर रही है अफजल की तरफ? अगर हाँ, तो उसकी क्या वजह है? इन दो सवालों के आपने जवाब देने कमेंट सेक्शन में। मेरी और आमना की अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को फॉर मेंबर्स जो हमें संडे को देख रहे हैं, और वेंसडे को फॉर आर बाकी प्यारे व्यूअर्स जो ट्यूसडे को दे रहे हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।